क्या एक साधारण किसान परिवार का बेटा एक महान योद्धा, कुशल प्रशासक और लोगों के दिलों पर राज करने वाला नेता बन सकता है? शिवनेरी किले की दीवारों के पीछे जन्मी एक कहानी ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए शिवाजी महाराज के जीवन की इस रोमांचक यात्रा को शुरू करें, जहां हर पल एक नई प्रेरणा है। राजा शाहजी भोसले। यह सर्दियों का अंतिम चरण था जब जीजाबाई भोसले ने शिवनेरी पहाड़ी किले पर एक पुत्र को जन्म दिया। यह किला पश्चिमी महाराष्ट्र, भारत में पुणे से लगभग 90 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। किले की सुरक्षा खड़ी चट्टानों और विशाल फाटकों से की गई थी, जिनमें हाथियों को रोकने के लिए लंबे लोहे की कीलें लगी हुई थीं। पहाड़ी के बीहड़ हिस्से में बौद्ध गुफाएं थीं, जो अब चमगादड़ों की बस्तियों से भरी हुई हैं। लेकिन उस समय, सदियों पहले 19 फरवरी 1630 को जब शिवाजी का जन्म हुआ, वहां उपस्थित लोगों ने शायद ढोल बजाए होंगे और प्राचीर पर रखी तोपों से गोले दागे होंगे, यह ऐलान करने के लिए कि यह एक लड़का है, या फिर वे शायद अनावश्यक ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए चुपचाप उत्सव मना रहे होंगे। शिवाजी के बड़े भाई संभाजी, जो उस समय केवल 7 साल के थे, शायद उत्साह में आंगन में दौड़ रहे होंगे। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मैदानों में किले के नीचे अपनी जिंदगी के लिए युद्ध लड़ रहे थे। इस बच्चे का नाम शिवाजी रखा गया। शिवाजी को उस समय यह पता नहीं था कि वह एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जो सदियों से लगातार युद्ध की आग में झुलस रहा है, और यह संघर्ष कई और वर्षों तक चलता रहेगा। 16वीं शताब्दी के मध्य में भोसले परिवार के पहले झांक पूर्वज बाबाजी एक किसान थे। वह अपनी छोटी सी खेती की आमदनी और पुणे जिले के हिंगानी बेरडी और दीवल गांव में ग्राम प्रधान पटेल के रूप में मिलने वाले कर के माध्यम से अपना गुजारा करते थे। यह क्षेत्र अहमदनगर के निजाम शाही साम्राज्य का हिस्सा था। बाबाजी के 2 पुत्र मालोजी, जो शिवाजी के दादा थे, और विठोजी दौलताबाद की पहाड़ियों के पास एलोरा चले गए। वहां उनकी मुलाकात सिंधखेड़ के लखूजी जाधव राव, जो शिवाजी के नाना थे, से हुई। लखूजी जाधव राव उस समय के निजाम शाह के दरबार में एक प्रभावशाली सामंत थे। लखूजी की सहायता से भोसले भाइयों ने निजाम शाही सेना में घुड़सवार सैनिकों के रूप में प्रवेश किया। मालोजी भोसले ने अपनी वीरता और योग्यता से खुद को साबित किया और निजाम शाह के दरबार में एक सामंत बन गए। राजा मालोजी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जन्नार और नासिक के आसपास के बड़े क्षेत्र मालोजी को जागीर के रूप में सौंप दिए। मालोजी एक अत्यंत ईमानदार और उदार व्यक्ति थे। उन्होंने न केवल एक बड़ी घुड़सवार सेना बनाई, बल्कि अपने निजी खर्च से मिलने वाले धन को सतारा जिले में मंदिरों के निर्माण, गरीबों को दान देने और वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए जलाशयों के निर्माण में लगा दिया। मालोजी की मृत्यु के बाद उनके बेटे शाहजी, जो शिवाजी के पिता थे, ने भी निजाम शाह के लिए मुगलों और आदिल शाही साम्राज्य के खिलाफ कई युद्ध लड़े और जीते। उनके प्रयासों से पुणे, सुपे और इंदापुर क्षेत्रों को उनके पूर्वजों की जागीर में जोड़ा गया। इससे उन्हें इन क्षेत्रों के किसानों से कर वसूलने और युद्ध के समय राजा की रक्षा के लिए सेना रखने का अधिकार मिला। जीजाबाई और शाहजी का विवाह शिवाजी की मां जीजाबाई लखूजी जाधव राव की पुत्री थीं। लखूजी न केवल एक सामंत थे, बल्कि पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के सिंधखेड़ गांव के देशमुख वतनदार भी थे। जीजाबाई ने प्राचीन यादव राजाओं की वंश परंपरा का दावा किया और उस समय के सबसे प्रतिष्ठित मराठा जागीरदार की बेटी थीं। जीजाबाई और शाहजी का विवाह, जो उनकी बाल्यावस्था में हुआ था, उस समय की परिस्थितियों के अनुसार रोमांचक था। जीजाबाई के पिता ने एक अनजाने क्षण में यह इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी बेटी शाहजी की पत्नी बन सकती है। यह वचन शाहजी के पिता मालोजी भोसले ने इतना गंभीरता से लिया कि उन्होंने इसे बलपूर्वक पूरा कराया। इस विवाह ने यह स्पष्ट कर दिया कि मालोजी भोसले अपने समय के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। वतन प्रणाली का महत्व, अरबी भाषा में वतन का अर्थ मातृभूमि है, लेकिन यहाँ इसका मतलब वंशानुगत अधिकारों से है। वतनदारी का प्रचलन दक्कन क्षेत्र में प्राचीन काल से था।
गांव के सैकड़ों अधिकारी और उच्च सरकारी सेवकों को उनकी सेवाओं के लिए वतन के रूप में जमीन, अधिकार और विशेषाधिकार दिए जाते थे। गांव स्तर पर पटेल, ग्राम प्रमुख और कुलकर्णी, गांव के लेखाकार, वतनदार थे, जबकि जिला स्तर पर देसाई, देशमुख आदि शिवाजी का परिवार और समाज शिवाजी का परिवार ऐसे ही जागीरदारों में से था। उनके पूर्वजों ने इन जागीरों को धर्म, न्याय और सैन्य परंपरा के साथ संभाला। उनका समाज मुख्यतः कृषि आधारित था और राजस्व वसूली, कृषि उत्पाद पर कर सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित कार्य था। जाति व्यवस्था और मराठा सेना, शिवाजी के समय में जाति व्यवस्था का पालन किया जाता था, जिसे वर्णा प्रणाली कहा जाता था। यह ब्राह्मण, पुजारी या विद्वान, क्षत्रिय, योद्धा या राजा, वैश्य, व्यापारी और शूद्र, किसान और मजदूर में विभाजित थी। मराठा सेना में सभी जातियों के लोग शामिल थे, जैसे कि ब्राह्मण, कुंडी, वैश्य और बलूतेदार, गांव के कारीगर और सेवक। मराठा शब्द केवल सैनिकों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह मराठी बोलने वाले सभी लोगों के लिए प्रयुक्त होता था। बलूता प्रणाली, गांवों में बलूता प्रणाली प्रचलित थी, जिसके तहत प्रत्येक किसान परिवार के खेत या बगीचे के उत्पाद का एक निश्चित हिस्सा गांव के कारीगरों और सेवकों को दिया जाता था। ये सेवक अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपनी जाति के अनुसार करते थे और इस व्यवस्था को वंशानुगत अधिकार के रूप में आगे बढ़ाते थे। उदाहरण के लिए, गांव का नाई अपने पिता से यह अधिकार विरासत में लेता था और किसी अन्य नाई को उस गांव में काम करने की अनुमति नहीं होती थी। इस प्रकार शिवाजी का जन्म एक ऐसे परिवार और समाज में हुआ था जो वंशानुगत परंपराओं, सैन्य पराक्रम और सामाजिक कर्तव्यों से गहराई से जुड़ा हुआ था। शिवाजी का जन्म मात्र एक घटना नहीं, बल्कि भारत के इतिहास में बदलाव का आरंभ था। उनकी कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सही इरादों और साहस के साथ असंभव को संभव बनाया जा सकता है। अगले एपिसोड में जानिए कैसे शिवाजी ने अपनी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व से भारत को एक नई दिशा दी। जुड़े रहिए इतिहास के पन्नों में छिपे इन अद्भुत किस्सों को जानने के लिए।